ये देख रहे हैं चप्पल, भाजपा के एक एक नेता को ना 2-2 चप्पल गाल पे लगानी चाहिए। और मनोहर लाल ठाकर को इतने चप्पल मारो देश की महिलाओं, अगर ये तुम्हारे दरवाजे पे दिख जाए या कहीं भी दिख जाए तो उसको इतने चप्पल मारो कि गिनती ना हो। और मनोहर लाल ठाकर अपने जीवन में, अपने अगले जीवन में भी अगर किसी लड़की का नाम ले तो इज्जत और सम्मान के साथ ले। तुम अपनी बेटी के साथ वहीं पे जाकर सेक्स, तुम अपनी बहू के साथ वहीं पे जाकर सेक्स, सड़क ही तो है, गद्दे बिछाओ और तुम अच्छे से सेक्स करो। अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता इस प्रकार से हरकत किया होता, आज उसको जीवन भर के लिए सजा मिल जाती। अभी तक भाजपा नंगा नाच कर रही होती सड़क पे। भाजपा ना सिलेंडर तो छोड़ो, भाजपा अपनी साड़ी ऊपर उठा के नाच रही होती रोड पे कि आखिर ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो। अब आपको सिंदूर ले जाया जाएगा देने के लिए, लीजिएगा। चप्पल से मारेंगे हमको सिंदूर देने वाले को। पहला बात, हम जूता निकाल कर मुंह लाल कर देंगे हमें सिंदूर देने वाले को। मेरी माँ को सिंदूर देने के लिए मेरे पापा है और मुझे सिंदूर देने के लिए मेरा पति होगा। किसी के बाप के अधिकार नहीं है जो हमें सिंदूर दे दे। तो मोदी जाके अपने बीबी को सिंदूर देना। आखिर मोदी किसी को भी 7 जन्म का वादा किया था, उसके मांग में भी सिंदूर देकर उसको छोड़ दिया, उसको भी सिंदूर देने जाएगा मोदी। बिहार में जो है कि बीजेपी की सरकार है और जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं द्वारा एनएच पे यानी सड़क पे जिस प्रकार से घिनौना काम किया जा रहा है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंजलि जी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस पर आप जो है कि एनएच पे जो जिस तरह से घिनौना हरकत करते हुए विधायक जी नजर आ रहे हैं, वो वीडियो आप देखी? नया थोड़ी है भाई, बीजेपी में तो आए दिन ऐसा होता है। प्रज्वल रवन्ना को जानते हैं? जिसने एक 70 साल की बूढ़ी महिला जिससे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, उस प्रज्वल रवन्ना ने उस बूढ़ी माता को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी घिनौना काम किया तो किया, वीडियो भी शूट किया। 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हुए थे प्रज्वल रवन्ना का, जिसके लिए मोदी जी सड़क पे आए और मोदी जी बोलते हैं कि ये प्रज्वल रवन्ना है, बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप इनको वोट दीजिए, भाजपा इनके साथ है। मोदी जी ने बोला था। देश के प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा उन्होंने। लेकिन घिनाने वाली बात है, प्रज्वल रवन्ना जैसे रेपिस्ट को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं तो नया क्या है? भाजपा के अंदर बृजभूषण शरण सिंह रेपिस्ट, भाजपा के अंदर मनोहर लाल ठाकर रेपिस्ट, भाजपा के अंदर बब्बन सिंह रघुवंशी रेपिस्ट, जो चलते हुए ऑर्केस्ट्रा के बीच में एक नाचने वाली की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए मुंह में मुंह डालकर किस करते हुए और गलत तरीके से, अभद्र तरीके से टच करते हुए नजर आए। फिर भी भाजपा ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस तरीके से बीजेपी पार्टी में सारे जो ये नेता है ये भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी इनको वोट मिलता है, फिर भी ये जीतते हैं। अभी तो भाजपा ही बताएगी कि आखिर जीतती कैसी जब हम लोग वोट ही नहीं देते हैं। तो कैसे जीतती है? मान लीजिए जब लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जो ये विधायक हैं इस तरह से घिनौना हरकत करते हैं, इस तरह से बेकार ये लोग हैं, लेकिन फिर तो जनता जो है कि वोट लोग क्यों देती है? जनता वोट नहीं देती है। जनता पता नहीं वोट नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये जीतते कैसा, कोई गड़बड़ है, मैं नहीं पता। लेकिन मनोहर लाल ठाकर के लिए एक शब्द, ये शब्द कि तुम अपनी बेटी के साथ वहीं पे जाकर सेक्स, तुम अपनी बहू के साथ वहीं पे जाकर करो, सड़क ही तो है, गद्दे बिछाओ और तुम अच्छे से सेक्स करो। घोड़ी क्यों बनाए भाई तुम उसको? इतना घिन आती है ऐसे ऐसे नेताओं से जो ऐसे बीच पब्लिक में अगर सेक्स कर सकता है किसी लड़की के साथ, कैमरा लगा हुआ है सामने, उसको समझ नहीं आया हाईवे है तो कैमरा है भाई, कैमरा से बच के करे जो करना था। कैसा महामूर्ख है, सब अनपढ़ है क्या भाजपा के अंदर? कोर्ट में वो जो है कि ये बयान दिए हैं कि उस वीडियो को एआई द्वारा जनरेट किया गया और हमारे छवि को बेवकूफ़ी यही है। साफ दिख रहा है, सीसीटीवी में टाइमिंग दिखाई गई है, उसको यही से मतलब जनरेट कर दिया गया। चुतियापा है ये। भाजपा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए इस चीज को झूठी साबित कर रही है। अच्छा, वीडियो तो हुआ, वायरल भी हुआ, लेकिन वो 3 व्यक्ति का क्या गलती था जिसको एनएचआई ने जो है कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया? भाई उनको लगा कि एनएचआई के जो 3 व्यक्ति थे उन्होंने वायरल कर दिया इस वीडियो को, लेकिन किया भी तो सही किया। भाजपा के नेता ने किससे पूछकर बीच सड़क पे जाके गंदगी की, किससे पूछकर बीच सड़क पे जाके एक लड़की के साथ वहाँ पे सेक्स किया इसने? क्या उसकी गलती नहीं थी? आपने 24 घंटे के अंदर इसको बर्खास्त कर दिया, क्या नहीं कर दिया? 24 घंटे के अंदर इनको इज्जत और मान सम्मान के साथ बेल दे दिया। मतलब ये देख रहे हैं चप्पल, भाजपा के एक एक नेता को ना 2-2 चप्पल गाल पे लगानी चाहिए। और मनोहर लाल ठाकर को इतने चप्पल मारो देश की महिलाओं, अगर ये तुम्हारे दरवाजे पे दिख जाए या कहीं भी दिख जाए तो उसको इतने चप्पल मारो कि गिनती ना हो। और मनोहर लाल ठाकर अपने जीवन में, अपने अगले जीवन में भी अगर किसी लड़की का नाम ले तो इज्जत और सम्मान के साथ ले। पीछे कुछ दिन पहले एक मान लीजिए दिक्कत हुआ था, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव का जो है कि मामला जो है कि आया था, तो उसको जो है कि पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इन लोगों को लालू यादव थोड़ी ना बन सकता है भाई। एक बाप ने अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे को 6 साल के लिए प्रॉपर्टी से भी और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। तो इसको ना कहते हैं कि भाई इसको राजा कहते हैं। तुम नामर्द क्या राजा बनोगे, क्या बराबरी करोगे लालू यादव की? लालू यादव बनने के लिए जिगड़ा चाहिए। बीजेपी पार्टी से निकाल देना चाहिए जब इस प्रकार से। भाई बीजेपी पार्टी में नेताओं की कमी है क्या? ऐसे ऐसे निकाल को फेंको ना गंदगी को।
क्यों ऐसे ऐसे लोगों को रखे हो? क्या फायदा है बीजेपी को? क्या डर है मनोहर लाल ठाकर जैसे पार्टियों से, मनोहर लाल ठाकर जैसे व्यक्तियों से? मोदी जी को क्या डर है? इस प्रकार से घिनौना हरकत की है, लेकिन फिर भी उनको जो कि कोर्ट 24 घंटे के अंदर बेल दे दी। दे देगा ना भाई बेल, क्योंकि मोदी जी का सरकार है। किसका कोर्ट? मोदी का कोर्ट। किसकी पुलिस? मोदी की पुलिस। सब कुछ मोदी का। मोदी के नेता अगर बीच सड़क पे अपनी बेटी बहन को भी नंगा कर दे तब भी अच्छा। अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता इस प्रकार से हरकत किया होता, आज उसको जीवन भर के लिए सजा मिल जाती। अभी तक भाजपा नंगा नाच कर रही होती सड़क पे। भाजपा ना सिलेंडर तो छोड़ो, भाजपा अपनी साड़ी ऊपर उठा के नाच रही होती रोड पे कि आखिर ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो। तो कब पकड़ोगे ऐसे लोग? तेज प्रताप का जब ये मुद्दा थोड़ा, हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी ये देश भर में पूरा अच्छा वायरल हो बताइए, गया। बहुत टाइम से दूर रह रहे हैं ना, तेज प्रताप की बात आप कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से दूर रह रहे थे अपने पत्नी से। डिवोर्स की बातें भी चल रही थी। अगर उन्होंने की तो उसके लिए कानून है, सजा देगी। कम से कम सड़क पे जाके सेक्स तो नहीं ना किया किसी के साथ। एक अपनी मन की बातें आके वो जनता से बताए कि मैं इतने टाइम समय से प्यार में हूँ, किसी से शादी कर चुका हूँ, फलाना ढिकाना जो भी है उन्होंने बताया। कम से कम सड़क को गंदा तो नहीं ना किया। हम तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव को सैल्यूट करते हैं भाई, अच्छा किया तुमने, कम से कम सड़क पे कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, बीते कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था, रोड शो उनका फ्लॉप रोड शो। फ्लॉप रोड शो में किसी को देखा आपने? पहले मोदी आता था तो भीड़ लग जाता था। इस बार मोदी आया है तो सिर्फ उसके मीडिया कर्मी दिखाई दिए हैं भाई हम लोग को। हम जनता कोई दिखाई नहीं कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोली रोड शो में इतने सारे लोग हैं। मुझे 10-15 लोग से ज्यादा नहीं दिखे, और वो 10-15 लोग उनके अपने ही पार्टी के कार्यालय के होंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें घर घर जो है कि लोगों को सिंदूर दिया जा रहा है, ले अरे जाकर। भाई फिर बात कर रहे हो आप। आपकी बीवी को मैं सिंदूर भिजवा दूं अपने पति से? आपकी बीवी को आप देगी क्या? सिंदूर दीजिएगा? हाँ तो फिर आपकी बीवी को आप सिंदूर दीजिएगा तो मोदी मोदी जी कौन द्वारा- होता है दूसरे की बीवियों को सिंदूर देने उनके वाले? द्वारा तो ले जा रहा है ना। तो मोदी जाके अपने बीवी को सिंदूर देना। हाँ, आखिर मोदी किसी को भी 7 जन्म का वादा किया था, हाँ। उसके मांग में भी सिंदूर देकर उसको छोड़ दिया। उसको भी सिंदूर देने जाएगा मोदी? अगर मोदी इस बात का जवाब दे देगा तब मोदी हमसे बात करेगा, नहीं तो उसकी औकात नहीं है। एक दिन मोदी को हमसे बात कराइए, हम आपको सिंदूर ले जाया जाएगा, देने के लिए लीजिएगा। चप्पल से मारेंगे हमको सिंदूर देने वाले को। पहला बात, हम जूता निकाल कर मुंह लाल कर देंगे हमें सिंदूर देने वाले को। मेरी माँ को सिंदूर देने के लिए मेरे पापा है, और मुझे सिंदूर देने के लिए मेरा पति होगा। किसी के बाप के अधिकार नहीं है जो हमें सिंदूर दे दे। सिंदूर शादीशुदा महिलाएं मुझे दे सकती हैं, कोई और काहे देगा भाई? आखिर एक बात बताइए, भाजपा के जो नेता लोग आएंगे सिंदूर बांटने, वो नामर्द है क्या? साड़ी और चूड़ी पहन के आएंगे क्या? नहीं ना। ये तो वही लोग जानते हैं। हाँ तो नामर्द होंगे तभी आप सिंदूर बांटने का काम कीजिएगा, क्योंकि सिंदूर सिर्फ सुहागन महिलाएं एक महिला को दे सकती हैं। आप नामर्द नहीं दे सकते हैं किसी को। लास्ट में बीजेपी सरकार को लेकर के क्या कहिएगा? बीजेपी सरकार को नाम लेकर के एक शब्द कि हिजड़ो सुधर जाओ, बाकी कुछ नहीं। बीजेपी को एक शब्द कि सिंदूर का मजाक मत बनाओ। और बीजेपी से मेरा एक गुजारिश है, अगर आप अपनी पार्टी की इज्जत बचाना चाहते हैं, मोदी जी अगर आप अपनी अस्तित्व बचाना चाहते हैं, तो मनोहर लाल ठाकर, बब्बन सिंह रघुवंशी जैसे नेताओं को निकाल कर फेंक दीजिए। इनके निकालने से आपकी पार्टी की इज्जत बढ़ जाएगी कि भाजपा ने कोई कड़ा कदम उठाया और ऐसे ऐसे लोगों को हटा दिया। तो चलिए, हमारे साथ अंजलि जी, बाकी इनके बातों से आप कितनी सहमत है कमेंट बॉक्स में करते जरूर बताइए। तब तक लिए धन्यवाद।